व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के शेयर के बारे में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प 159.3 फ्राइडे के सेशन में 2% नीचे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द करंट ट्रेंड ऑफ आईआरएफसी, बिकॉज हमारे को लोअर लेवल से थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है यहाँ पे, और आगे आने वाले समय के अंदर में किस तरीके का ट्रेंड रह सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, आईआरएफसी का एक पुल बैक आप बोल सकते हो यहाँ पे, बिकॉज इफ यू सी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 230 टू 29 के लेवल से जो गिरना शुरू हुआ जुलाई में, एक तरफा गिरावट हमारे को देखने को मिली, एंड इट हैज फॉलन टिल द लेवल्स ऑफ अराउंड 125। और उसके बाद में पिछले हफ्ते हमारे को थोड़ा सा इसके अंदर पिछले 2-4 हफ्तों से हमारे को थोड़ा सा इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे इसने एक पुल बैक दिखाया था अक्टूबर में, जहाँ पे एक हफ्ते में 17% भाग गया था आईआरएफसी का शेयर। और यहाँ पे इसका जो लोअर लेवल था अराउंड 135 के करीब, अच्छा इसने एक सपोर्ट यहाँ पे बनाते हुए हमारे को नजर आया। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि 135 के बाद में दोबारा इसने जो अगला सपोर्ट बनाया वो अराउंड 137 के करीब बनाया। तो यहाँ पे ये माना जा सकता है कि 135 के करीब एक डबल सपोर्ट है अब आईआरएफसी के अंदर। तो अभी जब तक नीचे की तरफ में 135 नहीं टूट जाएगा, आपको फर्दर फॉल देखने को नहीं मिलेगा। अब होता क्या है यहाँ पे कि जब भी कोई पुल बैक आता है तो ये लोग समझते हैं कि अब बिल्कुल ऊपर दोबारा 220-230 चला जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप आईआरएफसी के वैल्यूएशंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉल क्यों आया था। अगर इफ यू जस्ट लुक एट द पी रेशो राइट नाउ, इट इज एट 32। जब 220 के करीब था तब पी रेशो 45 के करीब था। और ये सरकारी कंपनी है, इसको नॉर्मली 6-7 के पी मल्टीपल से ज़्यादा का वैल्यूएशन मिलता नहीं है। अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो अभी 5-6 गुना महंगा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक टेम्परेरी पॉज है आईआरएफसी के अंदर में। यहाँ से दोबारा 250-300 इतना आसान नहीं होगा। होता क्या है बेसिकली कि जब भी कोई शेयर गिरना शुरू होता है या चढ़ना शुरू होता है, वो कभी भी स्ट्रेट लाइंस के अंदर नहीं होता है। जब भी चढ़ता है तो धीरे धीरे ऊपर सपोर्ट्स बनाते हुए जाता है। जब भी गिरता है तो सिमिलरली नीचे की तरफ में वो स्टेप बाय स्टेप आता है। और हर स्टेप के अंदर में थोड़ा बहुत एक पुल बैक जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पुल बैक ऑफ आईआरएफसी। तो मेरे को इसके अंदर में वैल्यूएशंस बहुत को ऐसे अट्रैक्टिव लगते नहीं है। यहाँ पे अब इसने जब 100 एंड स्पेशली जब से इसने 155 पार किया है, तो ऊपर की तरफ में अगला रेजिस्टेंस जो इसका अराउंड 160 के करीब ही है। और 160 के बाद में जो मेजर मेजर रेजिस्टेंस है वो अराउंड 187 के करीब है। तो हो सकता है यहाँ से 10% और चल जाए आईआरएफसी का शेयर, बट अल्टीमेटली वैल्यूएशंस विल विन इन द लॉन्ग टर्म। तो फिलहाल जो इसका अभी लग रहा है देख के, वो यही है कि नीचे की तरफ में 135 का अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ में देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है। 160 का भी एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 187 का रेजिस्टेंस है। एज आई हैव सेड मेनी टाइम्स, ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी वैल्यूएशन का जरूरत नहीं होता, क्योंकि आप उसमें स्टॉप लॉस यूज करते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लेवल्स पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना आई थिंक इज एक्सपेंसिव, तो वो आप वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईआरएफसी। आई होप आपको लॉजिक, लेवल्स, वैल्यूएशन सब कुछ समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।